नमस्कार दोस्तों, WLN न्यूज में आपका स्वागत है। आज की टॉप 10 हेडलाइंस फटाफट सुनिए। भारत चुना गया यूएनएससी का अस्थायी सदस्य, पक्ष में पड़े 184 वोट, पाकिस्तान परेशान। सुरक्षा परिषद में मौजूदगी से किसी भी देश का यूएन प्रणाली में दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है। ऐसे में 8 साल बाद भारत का सुरक्षा परिषद में पहुंचना काफ़ी अहम है। वहीं अगली खबर, चीन ने गलवान को बताया अपना, तो भारत बोला बढ़ चढ़कर बात कर रहा है ड्रैगन। भारत ने बुधवार को चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा गलवान घाटी पर उसका हक होने की बात का खंडन करते हुए इसे बढ़ चढ़कर किया गया दावा बताया है। नई दिल्ली ने बीजिंग को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर हुई बातचीत के बारे में भी याद दिलाया। वहीं अगली खबर, चीन विवाद को लेकर पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपने आवास पर बुलाया तथा दोनों ही नेताओं ने करीब 1 घंटे तक लंबी बातचीत चली। वहीं अगली खबर, आर्थिक मोर्चे पर चीन को सबक सिखाने की तैयारी, BSNL से बेदखल होंगे चीनी उपकरण। टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL को चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने BSNL को निर्देश दिया कि अपनी क्रियान्वयन में चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करें। वहीं अगली खबर, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, अब अनलॉक 2.0 के बारे में सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोबारा लॉकडाउन की अफवाहों से लड़ने की जरूरत है। देश अब खुलने के फेज में है। उन्होंने कहा कि हमें अब अनलॉक के दूसरे चरण के बारे में सोचना होगा। यह भी विचार करना होगा कि हमारे लोगों को नुकसान की कम से कम आशंका हो। अगली खबर, भारत चीन सीमा झड़प, चीन के नुकसान पर उनके यहाँ की मीडिया ने क्या कहा, एक नज़र। चीन का आधिकारिक मीडिया भारत और चीन के सैनिकों के बीच उत्तर हिमालय में 15 जून को हुई हिंसक झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं दूसरी खबर जो चीनी मीडिया में है कि उसके पक्ष की ओर हुए नुकसान पर वह चुप है और भारत के साथ सख्ती से निपटने के लिए कह रहा है। चीन के आधिकारिक बयान के अलावा अधिकतर मीडिया सीधे संघर्ष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, जिसमें भारत के 20 जवानों की मौत हुई है। सरकारी दैनिक अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि वह सीमा पर अपने जवानों को नियंत्रण में रखे, क्योंकि चीन सैन्य मामले में भारत से श्रेष्ठ है। वहीं अगली खबर टेक्नोलॉजी से है। गूगल ने जारी किया सॉफ्टवेयर अपडेट, घर के वाईफाई की स्पीड हो जाएगी तेज। गूगल ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट किया है जो नेस्ट वाईफाई और गूगल वाईफाई के लिए होगा। इस अपडेट के बाद वर्क फ्रॉम होम, वीडियो कॉलिंग और गेमिंग पहले के मुकाबले ज़्यादा आसान हो जाएगी। गूगल नेस्ट के प्रोडक्ट मैनेजर संजय नरोन्हा ने बताया कि अपडेट के बाद वाईफाई कनेक्शन की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। साथ ही डिवाइस तेजी से वाईफाई रेडियो चैनल पर मूव करेगी। अगली खबर, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इन 52 चीनी मोबाइल ऐप को लेकर सरकार को किया है अलर्ट। इस मामले से जुड़े लोगों ने हिंदुस्तान टाइम को यह जानकारी दी है कि सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को जो लिस्ट भेजी है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप, जूम, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, एक्जेंडर, शेयर इट और क्लीन मास्टर जैसे ऐप शामिल हैं। वहीं अगली खबर, सेना ने कहा व्यर्थ नहीं जाएगा बहादुर जवानों का बलिदान, संप्रभुता की रक्षा के लिए तत्पर। भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि बहादुर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सेना देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने संकल्प पर मजबूती से खड़ा है। सेना ने आगे कहा कि सेना प्रमुख MM नरवाने समेत पूरी सेना अपने बहादुर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करती है। हम शहीद जवानों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। वहीं अगली खबर, वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए अहम होगा 21 जून का सूर्य ग्रहण, खुलेंगे राज। एक तरफ कई वैज्ञानिकों का दावा है कि सूर्य ग्रहण और कोरोना संक्रमण फैलने के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है, तो वहीं 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण अपने आप में कई वैज्ञानिक रहस्यों को समेटे हुए है। यह सूर्य ग्रहण 6 घंटा लंबा वक्त इन रहस्यों से पर्दा हटाने में मदद करेगा।